स्वामी जी इसको क्यों पहनते हैं? देखो, ये गोबर अपने देश का बहुत प्राचीन बीमारियों से लड़ने के लिए उपयोग में अनेक रूपों में किया जाता था। जी, पर वर्तमान में लोग इसकी प्रक्रिया को भूल गए। जी, एक दिन ऐसी ये टोप पहन के और एक और टोप पहने थे, तो एक कोई दमोह के कोई सी गांव का व्यक्ति था। जी, वो इसका उपयोग एक बताया कि जब हम लोग लट्ठबाजी होती थी, जी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि इसको पहन लेते थे, ऐसी टोपा गोल गोल बना के जी, ऊपर से साफा वाफा पहनते थे। तो कहें कि वो जो है, ये तो हुआ उपयोग जो है पुरानी शिरस्त्राण, सिर को बचाने वाला, समझे कि नहीं। जी, और वर्तमान में लाभ इसके ऐसे हैं कि अनेक लाभ हैं, बहुत से लाभ तो शोध करने योग्य हैं। पर जो सबसे जटिल रोग कैंसर को मानते हैं, ब्लड प्रेशर को मानते हैं, हृदय रोगों को मानते हैं, जी, तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ है खान पान का ध्यान देते हुए। तो एक कैंसर का रोगी महिला थी, 9 आदिवासी महिला, गढ़ाकोटा के और आगे। तो उसको 9 कीमो लग चुके थे। जी, कितने? 9। 9। तो उसको पेट में इसको एक तरफ ऐसी कोई गांठ थी, आंतों में या किस में। तो कह रही थी कि बहुत 9 कीमो लग गए हैं, अभी भी आराम नहीं है, और बाल बाल सब झड़ गए थे। जी, आँख, सिर, हमने कहा सिर बहुत भारी है, तो कहें जब बनो ही रहा थे, नींद भी नहीं आती ढंग से। जी, तो हमने कहा रखो। तो आदिवासी महिला को ऐसे ही सीधे कंडे जो रहते हैं, सीधे सीधे, ये तो उसको बाद में परिष्कृत किया गया। जी, तो उसने करीब पौन घंटे में उसको हल्का दर्द में कमी आने लगी। फिर और करवाए तो उसको जो है करीब 1.5 घंटे में पूरा आराम। हमने कहा अब, तो 1.5 घंटे में कहें अब बहुत आराम है। जी, हमने कहा जब इतना आराम है तो ये तो बड़ी विलक्षण चीज़ है। फिर इसको ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, बुखार। हाँ, बुखार में ये चिनू की एक कोई बबलू वो है, चचेरी बहन। तो उसको जो है बुखार में पता नहीं कैसे कहें, वो आश्रम में जाके ठीक हुए, दवाई ववाई से ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे थोड़े ठुमक डील की है। अच्छा, छोटे की है, जो पगला है उसकी। अच्छा अच्छा। तो फिर उसको जो है रखवा दिए कंडा। कंडा रखवाए तो ठीक हो गई। 1 घंटा लगा। मैंने चढ़ा हुआ बुखार, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द। तो सबसे पहले इसका लाभ तो बेटा होता है काय में, सिर हल्का ठंडा हो जाता है, कितना भी गर्म भारी सिर हो किसी का। जी, तो ये अनेक रोग ऐसे हैं जिनके, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनके रोगियों के सिर भारी और वजनदार, कई रोग कारणों से हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं। तो फिर उसको बुखार में रखवा दिए तो बुखार उतर गया। 1 घंटा पूरा लेता है। फिर एक रोगी कोई, एक नरसिंहपुर के तिवारी जी, वो लाला जो हैं, तो उनको डॉक्टरों ने कहा कि आपका एक नस दब रही है। तो कमर में दर्द होता है, उसी के कारण उनको ये भ्रम बनता था कि हमारी श्वास ऊपर जाके और रुक जाती है। ऐसी एक एडियो है। तो फिर वो पहली बार वो चीज़ पकड़ में आई कि नस यहाँ दबती है और सिर में ऐसे लगेगा हवा चढ़ के। और जबकि कोई यौगिक क्रिया ऐसी नहीं ज़्यादा कोई कर रहे थे, पर उनको भ्रम बन रहा था। तो हमने कहा हो सकता है कैसा है क्या है। तो हमने कहा एक काम करिए, ये एक टोपा एक दिए, इसी तरह बन गए थे, अभी हफ्ता भर भी ना हुआ होगा उनको आए, हफ्ता भर नहीं हुआ। तो ये शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन ही आए थे। शरद पूर्णिमा थी। हाँ, तो खीर वीर उनको मिल गई थी। शरद पूर्णिमा कब थी? तो 29 और 28। 28 को। तो जी, 29 या 30 को आए होंगे। तो उनको ये टोपा पहनाए, तो उनको तो आधे घंटे में तिवारी जी बहुत आराम लगने लगा। कहीं सिर में एकदम जो जाम हो जाता है, जैसे हम पड़ जाएं, तो फिर एकदम यहाँ से हवा चढ़ के, एक वो भ्रम बनता था उनको। एक एडियो हैं चित्रकूट में, उनको भी यही भ्रम है, तो वह उनको फ़ोन करके बताएंगे। तो उनका करके देखिए। करके देखा उन्होंने, तो उनको पूरा लाभ हो गया। तो आधे पौने घंटे में, आध घंटे में ही उनको बहुत आराम लगने लगा।
जबकि डॉक्टर कहे थे आपका ऑपरेशन होगा। हमने कहा ऑपरेशन इस उम्र में एक तो डॉक्टरों को करना नहीं चाहिए, कर दिए तो लंबरेटे ही रहोगे, किसी तरह से उठने की गुंजाइश नहीं है। तो अब जैसे ये मुख्य रोग तो बुखार, जी हाँ, ब्लड प्रेशर, हार्ट हार्ट डिजीज़ माने हृदय रोग, और हाथ पैर में ऐंठन तैठन जो होती है, इन सब में ये बहुत अद्वितीय चीज़ है। और बुखार तो लगभग इससे पीड़ित होते ही हैं। थक गए हो तो थकने में भी कर सकते हो। जी माने अब कैंसर जैसा भीषण रोग जब लाभ होता है तो और रोगों में तो लाभ होना ही होना है। और बस यही रोग है। माने हड्डी का रोग सबसे बड़ा वर्टिब्रा का, ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें नस दब रही थी, अभी ये जब सही हो सकती है फिर वो और रखे रहे कि मैं पूर्ण इससे संतुष्ट हो गया। और कौन एक ऐसे बहुत से हैं, अब भूल गए हैं बहुत से, जी पर ये है कि अगर लोगों को ये जानकारी, पर हाँ एक चीज़ ये है कि गाय का ही कंडा काम करेगा, जी भैंस का नहीं करेगा। और गाय का कंडा भी अगर जंगल में चरने वाली गाय हो तो फिर कहने क्या है, जी सोने में सुहागा। नहीं तो जो भी कंडा है उपलब्ध हो, इसके इसमें ना पड़े कि अब जंगल वाला कंडा चाहिए। जो भी गाय का चरा हुआ दाना कम खाती हो उसका भी पूरा लाभ करेगा। जी और अगर घास चरने वाली हो तो फिर कहने क्या है। जी जी समझ में आया कि नहीं? जी तो ये वरदान है अपने विश्व को, और ऐसा सुने हैं, अब हमें उसका पूरा भी अनुसंधान तो नहीं है जी कि विदेशों में भी लोग गाय के गोबर से कारों को लीप देते हैं, जी शरीर को लीप लेते हैं। जी हाँ, एक और चीज़, बिच्छू काट लेता है। कल ही एक आदिवासी महिला आई थी, उसके पहले और इधर हेमा वेमा के घर से और कहीं, तो 3-4 रोगियों को ये कंडा रखवाने से बिच्छू का दर्द बहुत जल्दी आराम होता है। जी बिच्छू का दर्द, सिर में क्या रखवा दो, कंडा, तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये सब लाभ हैं, जी इन लाभों का लाभ लो और जय जयकारी करो। बोलो ओ सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान भगवान की। की जय।